धन्यवाद सुनील जी। आ, हमने नागपुर में 1983 में मंडल कमीशन का एक परिषद लिया था, की थी। और उसमें कांशीराम जी को चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली से आए थे, और आ, वीरमणि द्रविड़ कसगम पे मद्रास से आए थे। तो उस टाइम हमारी पहली मुलाकात उनसे हुई। हमारे कार्यक्रम में आया था, हम ही आयोजक थे उसके। और उसके पहले भी नामांतर जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामांतर का जो मूवमेंट चला, उसके खिलाफ भी उनकी भूमिका थी। उसका उस टाइम भी उनका उनसे परिचय, बातचीत हुई थी। और आखिरी में 1990 मई में मैंने जब चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी ने मंडल कमीशन का एक कॉन्फ्रेंस लिया था दिल्ली में, उसमें भी वे आए थे। और वहां भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो उनका उनका जो फॉर्मूला है कि बीएसपी जो बामसेट के बाद उन्होंने, बामसेट यानी सामाजिक संगठन था, सामाजिक सरकारी या नौकरों का संगठन था, कर्मचारियों का संगठन था। और उसमें पॉलिटिकल बात नहीं थी, बल्कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करना, वो उनकी भूमिका थी पहले बामसेट के बारे में। तो उसमें सभी बैकवर्ड क्लासेस, एससी एसटी और माइनॉरिटीज भी, सबको इन्होंने इन्वॉल्व किया था। और उसको वो बोलते थे कि 85% और 15% का जो झगड़ा है, उसको उन्होंने सामने लाया था। बाद में 84 में जब उन्होंने पार्टी बनाई, बीएसपी बनाई, तो बामसेट का काम कम हो गया, और बामसेट के सारे गुट भी अब दिखते हमको तैयार हो गए। साढ़े सात आठ बामसेट तैयार हुई। तो और पोलिने सामाजिक भूमिका, उसके बाद पॉलिटिकल भूमिका उन्होंने ली है। और जब उनका जो प्रचार हुआ यूपी में, जब उन्होंने बीएसपी को बढ़ाया और मायावती जी को चीफ मिनिस्टर भी बनाया, तो उनका जो प्रवास है मायावती का, बीएसपी का प्रवास, हमको लगता है कि वो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं रहा। बाद में बीएसपी को उन्होंने सर्वजन पार्टी बनाई, यानी 15%, 85% का फॉर्मूला उन्होंने तो त्याग दिया। और आप आज जो हमको दिखती है कि बीएसपी की जो प्रोग्रेस है, या बीएसपी की जो आज की स्थिति है, वो जरा डगमगाई दिखती है। क्योंकि उनका जो पहले का जो स्टांस था, पहले की जो भूमिका थी, कड़क भूमिका थी, वो कि क्या बोलते हो, तिलक तराजू वगैरह वगैरह जो था। उसके बाद उन्होंने हाथी नहीं क्या गणेश है वगैरह, इस पर वो बदल दी गई मायावती जी। कांशीराम जी नहीं उतने बदले, मगर वो बदल दी गई। और वो मायावती का और बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का जो सरकार बनी थी, उसको तोड़ने के कारण भी बीएसपी का जरा प्रॉब्लम हो गया। बीएसपी की वो ओबीसी और एससी एसटी का जो समाजवादी पार्टी जो थी मुलायम सिंह जी की, और इनका कांशीराम जी का, तो वो टूटना नहीं चाहिए थी। वो एक बहुत बड़ा संगम था, अच्छा था, मगर वो टूट गया। और उसका कारण मेरे ख्याल से खुद कांशीराम जी रहे। और अभी अभी जो भटकाव दिखता है हमको बीएसपी में, बीएसपी को बोलते हैं कि वो बीजेपी का भी साथ देती है। और फिर आज का उनका जो प्रवास है, आज जो दिखता है हमको, वो बहुत सिकुड़ गई है पार्टी। इसका कारण है कि जो जो भूमिका थी उनकी, पहले 15-85 वगैरह भूल गई मायावती जी। और अभी बीजेपी को फायदा होगा, ऐसी स्ट्रेटेजी उनकी दिखती है। तो हमको लगता है कि जो कांशीराम जी का सपना था कि वो दिखाते भी, पेन ऐसा खड़ा करके दिखाते कि हम समाज रचना जो ऐसी खड़ी है उसका आड़ी करना है। यानी समाज को सभी जो हायरार्की है, जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम को मिटाना है, ऐसा ऐसा भी वो बोलते थे। मगर ये अभी बीएसपी की जो हालत ये दिखती है परिस्थिति, तो हमको लगता है कि वो जो ध्येय था कि समानता आनी चाहिए, जाति व्यवस्था खत्म करना चाहिए, और सब जातियों को उन्होंने मिला के बहुजन बनाया, ऐसा बोलते थे वो। अब सब जाति मिला के जाति व्यवस्था नष्ट नहीं होती। जाति के खिलाफ, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने एनालिसिस ऑफ कास्ट लिखा, तो कास्ट शुड गो, जाति व्यवस्था खत्म करने की बात थी, और जाति जोड़ने की बात नहीं। जाति जोड़ने से उच्च नीचता नहीं जाती। तो जाति जाति व्यवस्था के, जाति की मानसिकता के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए था। वो भी अभी दिखता नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी अभी अभी जो स्थिति है बीएसपी की, वह स्थिति उतनी कड़क नहीं रही अभी। वो इसलिए इसलिए उनका प्रभाव भी कम होते जा रहा है। और लोग बोलते हैं कि बीएसपी बी पार्ट बी बीजेपी को मदद करने वाली पार्टी है, बी टीम है। तो ये सब जो हो रहा है, तो ये कांशीराम जी का सपना या कांशीराम जी भूमिका
बहुत पतली हो रही है और मायावती जी अभी उतना आगे जाएंगे या बीएसपी का कुछ भविष्य हमको अभी तक नहीं दिखता है, क्योंकि उनकी भूमिका तो अभी वो सम्मान, वो जो उनका जो ये था कि किसी को पंडित का सम्मेलन लेना, वो तो अखिलेश भी के करते हैं। और कभी मुसलमानों का सम्मेलन उन्होंने नहीं लिया, कभी वो एससी का नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि वो उनको, उनकी जो राह है वो अपीज करने की, अपर कास्ट को अपीज करने भी उनकी नीति रही है। तो इसलिए हमको लगता है कि अभी जो बीएसपी की हालत है, स्थिति है, वो उतनी अच्छी नहीं रही, उतनी उतनी वो कांशीराम जी की जैसी नहीं रही। तो इसका आगे क्या होगा बता नहीं सकते, क्योंकि उनके उनके जो इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन है और जो रिजल्ट दिखता है, परिणाम दिखते हैं, वो कम कम होते जा रहा है। तो भविष्य का भविष्य क्या है, हमको लगता है कि अभी तो कुछ अच्छा भविष्य नहीं दिखता।